हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लेवल एंड टाइप्स ऑफ स्टाफ किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जो मेथड्स हैं लेवलिंग के उसको करेंगे। यहाँ पर दो मेथड्स हैं हमारे पास लेवलिंग के, एक राइज एंड फॉल मेथड एंड सेकंड वन इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो आज की वीडियो में हम राइज एंड फॉल मेथड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज आने के चांस होते हैं। तो आई होप आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे, और साथ में ये आप वीडियो जो है इसको आप शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। एंड आई होप जो आपको ये वीडियो है बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट, उसके बाद ही हम मेथड्स पे जो है आगे बढ़ेंगे। सो जो हमारे पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उसमें बहुत ही सिंपल है कि किस तरह से हम अपने लेवल को जो है यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने लेवल को ट्राइपॉड स्टैंड पे जो है फिक्स कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उस पर होता है हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को भी लेवल करते हैं, और लेवलिंग करने के बाद टेलीस्कोप से हम फोकसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लेवल जो हमारे पास टेलीस्कोप है लेवल में, अब वो सर्टेन डिस्टेंस तक अपनी फोकसिंग डिफरेंट दिखाता है, सर्टेन डिस्टेंस तक अपनी फोकसिंग फोकसिंग डिफरेंट दिखाता है। ये हमारे आई नहीं है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करे जो हमारी फोकसिंग है। ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में हमें फोकस खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा इस वाले में। ठीक है। एंड देन हमारे पास जब फोकसिंग होगी उसके बाद हम उसको साइटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इस पे एमसीक्यूज आने के चांसेस कम रहते हैं। सो अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो लेवलिंग का, वो है हमारे पास मेथड्स ऑफ लेवलिंग। सो आज हम करने वाले हैं राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड को करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं, जैसे बेंचमार्क हमारे पास क्या होता है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, और बेंचमार्क्स के टाइप भी बताए हुए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी, और अगर नहीं देखी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियोस देखिए, और उसके बाद इस वाली वीडियोस को कंटिन्यू करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं उसके आगे कुछ पॉइंट्स आगे क्लियर करना चाहूँगा। सो जो हमारे पास लेवल है, जब मैंने उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर फिक्स कर लिया, देन जब मैंने उसको कहीं पर प्लेस किया उसको हम कहते हैं स्टेशन। ठीक है। जहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टेशन। ओके। इतना क्लियर हो गया आपको कि उसको क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, मान लो कि मैंने एक जो है हाइट में, यानी कि मैं एक स्लोप अपवर्ड में अपनी जो है रीडिंग ले रहा हूँ। तो मान लो मेरा यहाँ पर लेवल है। ठीक है, मेरा स्टेशन यहाँ पर है। मैंने अपना जो स्टाफ है यहाँ पर खड़ा कर दिया, और यहाँ से रीडिंग ली, पर्टिकुलर रीडिंग। और फिर मैंने अपना स्टाफ यहाँ पर खड़ा, और यहाँ से फिर से पर्टिकुलर रीडिंग यहाँ पर ली। अब मुझे एक चीज़ बताइए, स्टाफ में जो स्केल होता है वो बॉटम से टॉप की तरफ होता है, यानी 1 2 3 4 नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है। ठीक है। अब जैसे ही मैं स्लोप अपवर्ड जाऊँगा, तो मेरा स्टाफ जितना ऊपर जाएगा मेरी रीडिंग उतनी कम शो होगी। क्यों? क्योंकि जैसे स्टाफ थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 लिखा था, मैंने स्टाफ को यहाँ चढ़ा दिया, अब इसका 1 यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। और इसका 2 यहाँ ऊपर दिखेगा। तो जैसे ही, मगर लाइन ऑफ साइट क्या है हमारी, लाइन ऑफ साइट सेम है। सो यहाँ पर 2 दिखना था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे 1 दिखेगा। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं हाइट की तरफ इंक्रीज़ करूँगा, मान लो यहाँ पे मैंने हाइट की तरफ इंक्रीज़ किया, तो मेरी क्या रीडिंग होगी, मेरी स्टाफ की रीडिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। सो व्हेन वी इंक्रीज़ यानी स्लोप अपवर्ड में जाएंगे, तो मेरी जो स्टाफ रीडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली, अगर मैं अगर मैं क्या करूँगा, स्लोप डाउनवर्ड में जाऊँगा, तो क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड में जाऊँगा तो मेरी स्टाफ की रीडिंग देखिए, जितना नीचे जाऊँगा तो मेरा स्टाफ जो है उसका लाइन ऑफ साइट मैच ऊपर ऊपर से करेगा। सो क्या होगा कि मेरी जो स्टाफ की रीडिंग है वो इंक्रीज करेगी। सो जैसे ही मैं स्लोप में डाउनवर्ड जाऊँगा, स्लोप डाउनवर्ड यानी डिक्रीज, यहाँ नीचे एरो दिखा रहा हूँ यानी डिक्रीज, इसका मतलब मेरा जो स्टाफ की जो रीडिंग है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे पास यहाँ पर मेथड्स को करने से पहले। सो इसके अलावा भी एक दो और पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब मैं एक स्टेशन, यानी कि मैंने यहाँ पर स्टेशन अपना रखा था और मैंने यहाँ से रीडिंग्स ली। ठीक है।
अब रीडिंग्स लेने के बाद मैंने स्टेशन ए को, लेटर सपोज स्टेशन ए नाम रखा मैंने, इस स्टेशन ए को उठा के मैंने किसी दूसरे स्टेशन पर रखा, ठीक है। अब मुझे वहाँ पर फिर से उसे स्टेशन को फिर से सेट करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, हम चेंज पॉइंट कहते हैं। सो जहाँ पर मैंने उठाकर अपना स्टेशन दोबारा से रखा, यानी जो न्यू प्लेस है, उसको क्या कहा हमने, उसको कहा चेंज पॉइंट। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, चेंज पॉइंट। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। मान लो मेरा यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में अपनी लेवलिंग कर रहा हूँ, यानी मुझे अपना लेवल लेकर इस डायरेक्शन में जाना है स्टेशन चेंज करते करते, ठीक है। अगर मैं उसकी बैक डायरेक्शन में अपनी कोई रीडिंग लेता हूँ, यानी बैक डायरेक्शन में साइड करके कोई रीडिंग लेता हूँ, तो अब मैंने बैक डायरेक्शन में साइड किया, तो उस रीडिंग को हम कहते हैं बैक साइड रीडिंग, ठीक है। और जो हमने प्रोसेस किया इसको कहते हैं बैक साइडिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने ऑटो लेवल को रोटेट करके इस तरफ लाऊंगा, यानी ओरिएंट करके इस तरफ लाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई रीडिंग लूँगा, ओके। और ये रीडिंग क्या होगी, मान लो कि इसके बाद मैं फिर से इसी स्टेशन से यहाँ पर भी रीडिंग लेने वाला हूँ। यहाँ से पहले इधर लूँगा, उसके बाद मैं इधर लूँगा, फिर से मैं यहाँ पर भी लूँगा, लेकिन इसके बाद मैं इस स्टेशन से रीडिंग नहीं ले पाऊँगा। सो ये मेरी लास्ट रीडिंग होगी इस वाले स्टेशन से, ठीक है। तो जो मेरी लास्ट रीडिंग होगी इस वाले स्टेशन से, लेट अस सपोज स्टेशन ए से, उसको हम क्या कहते हैं, फोर साइड। 2 पॉइंट क्लियर हुए आपको कि व्हाट इज़ बैक साइड एंड व्हाट इज़ फोर साइड। जिस डायरेक्शन में हम रीडिंग ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर स्टेशन से जो मेरी अगर लास्ट रीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द फोर साइड। पर्टिकुलर स्टेशन से, ये याद रखना, पर्टिकुलर स्टेशन से, ये लास्ट रीडिंग नहीं होगी, जबकि पर्टिकुलर स्टेशन से लास्ट रीडिंग होगी। ये क्लियर हो गया आपको। एंड जो बीच में हमारे पास रीडिंग्स आई, इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स, ओके। और जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइटिंग, ठीक है। अब इंटरमीडिएट साइटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैक साइटिंग एक ही है, फोर साइटिंग भी एक है, लेकिन इंटरमीडिएट साइट एक से ज़्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ बैक साइट, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट साइट्स एंड व्हाट इज़ फोर साइट। सो 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरा स्टेशन यहाँ पर, यहाँ से मैंने ली बैक साइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ली इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पर एक और इंटरमीडिएट साइड, और यहाँ पर ली मैंने फोर साइड, ठीक। अब मैंने अपने स्टेशन को उठा के इधर से इधर लाया, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप पॉसिबल नहीं है मुझे और आगे रीडिंग्स लेना, तो मैंने अपने स्टेशन को उठा के यहाँ लाया, ठीक है, स्टेशन बी पे। ये रखता हूँ मैंने नाम स्टेशन ए, यहाँ पर नाम रखता हूँ स्टेशन बी। बी पे लाया मैंने उठा के अपने स्टेशन को। अब यहाँ पर लाने के बाद जब मैं यहाँ पर बैक साइटिंग करूँगा, तो बताओ बैक साइटिंग यहाँ पर लाने के बाद कौन सी होगी मेरे पास, जो मैंने पहले यानी स्टेशन ए से लास्ट रीडिंग ली थी, यानी फोर साइड। सो फोर साइड इज द बैक साइड फॉर स्टेशन सेकंड। सो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर रखेंगे याद, कि जो फोर साइड से मैंने रीडिंग ली होगी, ज़रूरी नहीं कि वो रीडिंग मैच करे किससे, स्टेशन बी पे रखने के बाद बैक साइड से। आई होप, मतलब यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि मैच होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैच कब होगी, जब सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। यह हम आगे भी देखेंगे किस तरह से। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड में हम करते क्या हैं। सो मैं एक प्रोफाइल लेता हूँ एल सेक्शन, ठीक है। प्रोफाइल लेने के बाद मैंने अपना स्टेशन एडजस्ट किया यहाँ पर, ओके। और मैंने जो स्टेशन एडजस्ट किया किसके रेफरेंस में किया, एक बेंचमार्क जो मैंने लिया हुआ है आर्बिट्री। मैंने आपको समझाया है लास्ट वीडियो में आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है। लेट अस सपोज मैंने आर्बिट्री बेंचमार्क लिया इक्वल टू 100 मीटर्स का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये यहाँ पर बेंचमार्क दिया हुआ है, तो मैं इसी के रेफरेंस में बाकी रीडिंग्स को लूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बैक साइटिंग करूँगा। अब लेट अस सपोज बैक साइटिंग करने से मेरी रीडिंग आई यहाँ पर 1 मीटर। कितनी रीडिंग आई, 1 मीटर की, ठीक है। अब मैं यहाँ से टर्न करने के बाद यहाँ पर रीडिंग लेता हूँ, और मुझे रीडिंग यहाँ पर कितनी आई, यहाँ पर मुझे रीडिंग आई लेट अस सपोज 2 मीटर्स की, ठीक है। लेट अस सपोज, मतलब पॉइंट्स में भी आ सकती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर राउंड ऑफ में ले रहा हूँ कि
मेरे पास यहाँ बैक साइड में आई 1 मीटर रीडिंग और फोर साइड में क्या आई 2 मीटर रीडिंग। मान लो ये लास्ट रीडिंग है स्टेशन ए से, ठीक है। तो मेरे पास 2 मीटर यहाँ पर रीडिंग आई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 1 मीटर आई, यहाँ पर 2 मीटर आई, तो पहले पे क्या आई 1 मीटर और दूसरे पे क्या आई 2 मीटर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या होगा रीडिंग के। अब एक और पॉइंट थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ इसको बताने से पहले। ये मेरा स्टेशन था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैक साइड ली, दैट इज़ 1 मीटर हमारे पास आई थी, लेट अस सपोज। और यहाँ पर मैंने फिर से रीडिंग ली और यहाँ पर मुझे 2 मीटर आई। अब मुझे एक चीज़ आप क्लियर कीजिए कि लाइन ऑफ साइट तो सेम है, क्योंकि मैंने स्टेशन तो चेंज किया है नहीं। जब स्टेशन चेंज करूँगा तभी मेरी लाइन ऑफ साइट चेंज होगी ना। तो मेरे जो स्टेशन है, मेरे पास यहाँ पर लाइन ऑफ साइट जो है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। यानी लाइन ऑफ साइट मेरे पास सेम है, यही वाली। तो जो रीडिंग यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर रीडिंग आ रही है वो किसके रेस्पेक्ट में आ रही है? इस वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में, यानी जो यहाँ पर मैंने बेंचमार्क लिया हुआ है। और ये वाली रीडिंग किसके रेस्पेक्ट में आएगी? फिर इस वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में आएगी, जो हमारा RL होगा, यानी रिड्यूस्ड लेवल होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। RL क्या होता है कि विद रेफरेंस टू सम बेंचमार्क, जो हम रीडिंग लेते हैं उसको हम RL बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रीडिंग और ये रीडिंग जो है यहाँ पर वो इनके रेस्पेक्ट में आई है, बेंचमार्क एंड आरएल के रेस्पेक्ट में आई हुई है। तो बताइए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या स्केल चेंज हो गया यहाँ से यहाँ पर लाने से? नहीं हुआ ना, स्केल तो वही है। इसका मतलब ये 1 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पर 2 मीटर है। तो जो फ़र्क यहाँ पर आपको आया है 1 मीटर का, वो किसकी वजह से आया है? इधर और इधर के हमारी सरफेस की वजह से आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास रीडिंग है वही शो करेगी कि हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप है वो राइज हुआ है कि फॉल हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो बैक साइड मेरे पास 1 मीटर आया था और फोर साइड कितना आया मेरे पास? फोर साइड मेरे पास आया 2 मीटर। तो बताइए चेंज कितना आया? तो जब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा आंसर -1 मीटर। इसका मतलब मेरे पास कुछ वैल्यू रिड्यूस हुई है, यानी डिक्रीज हुई है। वो कौन बता रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है। इसका मतलब जब वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसका मतलब जो अगली सरफेस थी वो डाउनवर्ड गई है, यानी नीचे गई है, ठीक है, डाउनवर्ड गई हुई है। इसका मतलब स्लोप क्या है? नीचे डायरेक्शन में है। तो ये बताइए ये राइज हुआ कि फॉल हुआ? ऑब्वियसली इट इज़ फॉल, यानी वैल्यू में गिरावट हुई, तो उसको क्या कहते हैं हम? फॉल कहते हैं। जैसे ही वैल्यू आपको नेगेटिव दिखी तो आपने बताया कि ये फॉल हुआ, तो नेगेटिव साइन इज द इंडिकेशन फॉर फॉल, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करते हैं हम? अब हम एक काम करते हैं दूसरा। हम दूसरे काम में क्या करते हैं? तो मान लो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इस तरह से, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्लोप, ठीक है। और ये रखता हूँ मैं अपना बेंचमार्क, यहाँ पर 100 मीटर का आर्बिट्री बेंचमार्क है, याद रखना। और यहाँ पर मैंने क्या किया? स्टेशन रखा और यहाँ पर पहले स्टाफ खड़ा किया, ठीक है। अब मेरी जो यहाँ पर मैं रीडिंग दे रहा हूँ वो मैं इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, यानी अपनी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ लेवलिंग की। तो मेरा ये आ जाएगा बैक साइड। मान लो बैक साइड मेरा आया कितना? 1 मीटर। लेट अस सपोज फिर से मैं 1 मीटर लेता हूँ। और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बताओ स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, तो मेरी रीडिंग क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यानी स्लोप बढ़ रहा है तो रीडिंग कम आएगी। मान लो लेट अस सपोज मेरी रीडिंग यहाँ पर आई 0.5 मीटर की, ठीक है। मेरी रीडिंग क्या आई? 0.5 मीटर की। अब बताओ मेरे पास जो डिफरेंस है वो क्या आया? डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बैक साइड में से माइनस करते थे अगली वाली रीडिंग, यानी फोर साइड को। तो 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर, सो मेरे पास आंसर आएगा प्लस 0.5 मीटर। देखिए यहाँ पर साइन क्या आया? पॉजिटिव साइन। इसका मतलब कि मेरी रीडिंग पिछले के मुकाबले अगली रीडिंग जो है वो प्लस हुई है, यानी कि बड़ी है। तो बढ़ने का साइन मतलब हमारे पास राइज हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे आपको ये बताना था कि जब नेगेटिव साइन शो होगा रीडिंग में तब हमारे पास फॉल होगा, और जब हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव साइन शो होगा तब हमारे पास राइज होगा। और मान लो कि अगर ज़ीरो आया तो इसका मतलब ये है कि दोनों लेवल सरफेस पर है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है किसमें? राइज एंड फॉल मेथड में। तो बताओ हमने इसमें क्या क्या किया? हमने इसमें बैक साइड किया, ठीक है। इसमें हमने इंटरमीडिएट साइड भी करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो, और फोर्थ साइड भी किया, ठीक है। ये तीन हमने पॉइंट किए।
चौथा पॉइंट हमने क्या देखा इसमें कि बेंचमार्क भी है इसमें हमारे पास, ठीक है, ये भी हमने देखा। बेंचमार्क अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आर्बिट्री बेंचमार्क। और एक और पॉइंट हमने देखी कि स्टेशन, ठीक है, स्टेशन कहाँ पर है, ये भी हमने इसमें नोट किया। साथ में अगर हमें स्टेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो चेंज पॉइंट को भी हमने नोट डाउन किया। तो इतने पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए। तो बताओ, जब मैं इन सब चीज़ों को एक जगह पर जो है इन दी फॉर्म ऑफ किसी चीज़ में मैं इसको नोट डाउन करूँगा, तो ये सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए। यानी क्या क्या आनी चाहिए, मेरे पास स्टेशन आना चाहिए, ठीक है, उसमें मेरे पास बैक साइट आनी चाहिए, उसमें इंटरमीडिएट साइट आनी चाहिए, और उसमें फोर साइट आना चाहिए, और साथ में क्या आना चाहिए, राइज भी आना चाहिए, और फॉल भी लिखा हुआ आना चाहिए। और इसके लास्ट में क्या होगा, आर एल, जो हमें डिसाइड करना है। तो इस तरह से हमारे पास एक वर्कबुक बन जाती है जिसमें हम इन सब वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं। तो चलिए अब हम वर्कबुक को थोड़ा देखते हैं। सो लेट अस, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वर्कबुक दिखाऊंगा। तो देखिए, इस तरह से वर्कबुक देखने को होती है। यहाँ पर जो आपको दिख रही है, इसमें आपको स्टेशन दिख रहा है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल एंड रिमार्क। रिमार्क इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पर वर्क किया, जहाँ पर हमने वर्क किया, अगर हमारे पास कुछ वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कोई रिप्रेजेंट करनी है अपने वर्कबुक में, तो हम वहाँ पर रिमार्क में उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें बेंचमार्क था स्टार्टिंग में, तो हम उसको बेंचमार्क लिखेंगे, बी एम, दैट इज बेंच मार्क। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो लेट अस सपोज यहाँ पर स्टेशन मेरा ए पॉइंट पे है, ठीक है, स्टेशन मेरा ए पॉइंट पर है। मैंने यहाँ से रीडिंग ली, मान लो पहले बेंचमार्क मैंने यहाँ पर लिया है कितना, 100 मीटर का, लेट अस सपोज यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बैक साइड रीडिंग ली, वो मुझे आई 0.9, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट 0.9 मुझे यहाँ पर रीडिंग आई, ओके। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मुझे एक और रीडिंग लेने की ज़रूरत पड़ी उसी के आगे। देखिए, इंटरमीडिएट साइड बैक साइड में भी हो सकती है, इट इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मेरे पास आई 1.1 मीटर इज़ इंटरमीडिएट साइड, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पर टर्न किया और मैंने रीडिंग कहाँ पर ली, उसके बाद मैंने रीडिंग ली यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर स्टाफ है, और मुझे रीडिंग कितनी आई, 1.05 मीटर्स की रीडिंग आई। अब मैं यहाँ से फर्दर रीडिंग नहीं ले सकता, या मेरे पास कोई कंडीशन है कि मुझे स्टेशन चेंज करना पड़ा। सो जब मैंने स्टेशन चेंज किया तो मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर स्टेशन चेंज करने के बाद क्या कहेंगे, इसको चेंज पॉइंट कहेंगे। अब चेंज पॉइंट से मुझे फिर से वही प्रोसीजर करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो रेफरेंस ही नहीं है वैल्यूज़ का। तो मुझे पहले देखनी पड़ेगी बैक साइड, और बैक साइड वही होगी जहाँ पर मैंने लास्ट आर एल फाइंड किया हुआ होगा। ये हम देखेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से मैं बैक साइड लूँगा और फिर आगे से फोर साइड लूँगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम धीरे धीरे एक एक स्टेप में करते हैं, ओके। सो लेट अस सपोज, मैंने शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से। मेरा स्टेशन यहाँ पर है, यानी कि स्टेशन मीन्स यहाँ पर मैंने अपना स्टाफ खड़ा कर दिया पॉइंट ए पर, जहाँ पर क्या है, बेंचमार्क है। तो मैंने बेंचमार्क नोट डाउन कर दिया रीमार्क में, ठीक है। और वहाँ का मैंने जो बेंचमार्क है उसकी हाइट कितनी रखी है, 100 मीटर्स, ठीक है। तो 100 मीटर इज द आर एल, ठीक है, यही हमारा आर एल होगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है, जिसके रेफरेंस में हम बाकी पॉइंट्स लेने वाले हैं। अब जब मैं इस स्टेशन पे मेजरमेंट करता हूँ तो मेरे पास पहली रीडिंग क्या आएगी, बैक साइड आएगी, और कितनी आई, 0.9। सो मैं उसको बैक साइड वाले कॉलम में नोट डाउन कर दूंगा इस तरह से। ये क्लियर हो गया आपको। फिर फिर क्या करूँगा, अपने स्टाफ को उठा के थोड़ा सा आगे लेकर इंटरमीडिएट साइड पर रखूँगा, ठीक है। और वहाँ पर रखने के बाद क्या करूँगा, वहाँ पर रखने के बाद फिर से मैं साइड करके अपनी रीडिंग लूँगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फॉल हुआ, तो फॉल हुआ तो रीडिंग देखिए 0.9 से पहुँची 1.1, तो रीडिंग राइज हुई ना। इसका मतलब यहाँ पर देखो 0.9 से 1.1 रीडिंग पहुँची है, ठीक है। तो रीडिंग राइज हुई, इसका मतलब जो हमारे पास स्लोप होगा वो डिक्रीज हुआ होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर फॉल हुआ, है ना। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा आगे भी देखते हैं। 1.1 यहाँ पर लिखा मैंने इंटरमीडिएट साइड में। तो बताओ बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो मेरे पास क्या आया, 0.2, लेकिन 0.2 क्या आएगा, -0.2। सो माइनस रिप्रेजेंट्स फॉल, और आप यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं कि फॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है कि फॉल हुआ है। तो माइनस रिप्रेजेंट फॉल, तो मैं इसको लिखूंगा फॉल में 0.2, ठीक है। अब ये फॉल किस में हुआ होगा, जो हमारा बेंचमार्क सेट किया हुआ था 100 मीटर। तो 100 मीटर से 0.2 निकालेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ तक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 एंड
0.9 यहाँ तक हाइट, ठीक है। उसमें से जब मैं अपनी हाइट 1.1 निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99.8 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर 99.8 मुझे मिल गया। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे आप। फिर से यहाँ पर मैंने चेंज किया अपनी ओरिएंटेशन और यहाँ पर मैंने रीडिंग ली, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये रीडिंग मेरी इस स्टेशन से लास्ट है तो क्या होगी, ये होगी हमारे पास फोर साइड रीडिंग। सो फोर साइड रीडिंग मुझे आई 1.05 मीटर्स, ओके। सो 1.05 मीटर्स आई, वो मैंने लिखी फोर साइड में। लेकिन हमारे पास स्टेशन कौन सा है, यहाँ पर 1 था या ए रखोगे, यहाँ बी था, अब यहाँ पर क्या हो गया, सी। सो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन में 1.05। ओके, क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब मैं, मेरी ये जो लास्ट रीडिंग थी फोर साइड, यानी कि स्टेशन की लास्ट रीडिंग थी, तो मैंने स्टेशन उठाया और लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड चेंज पॉइंट। अब चेंज पॉइंट हुआ तो मैंने रिमार्क में डाल दिया कि ये मेरा है चेंज पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, चेंज पॉइंट मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक। अब मैं इधर ही से अपनी बैक साइड लेता हूँ, जहाँ पर मेरी फोर साइड, सॉरी, जो हमारी फोर साइड थी वही अब मेरी क्या बन गई, बैक साइड। लेकिन रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, या डिफरेंट भी हो सकती है। सो मैंने वहीं पर अपनी बैक साइड लिया। तो बताओ, जिस कॉलम यहाँ पर सी में स्टेशन में 1.05 फोर साइड आई थी, उसी में मुझे बैक साइड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1.450। देखो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है। सो इट डजेंट मीन कि बैक साइड फोर साइड की वैल्यूज़ बराबर आएगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ स्टेशन बराबर है, स्टेशन बराबर जगह पर है, वैल्यूज़ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब हम इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इस स्टेशन के रेस्पेक्ट में। पहले हम स्टेशन ए के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, अब हम स्टेशन चेंज पॉइंट वाले के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। और चेंज पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ 4 रीडिंग ली है, अगर आपको 10 20 जितनी भी आपको रीडिंग लेनी है तो चेंज पॉइंट आपके होते रहेंगे, चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 2, इस तरह से होते रहेंगे। अब मैंने बैक साइड ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद अब मैं लूँगा फोर साइड यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट रीडिंग यही है तो फोर साइड यही होगी। फोर साइड मुझे आई 1.55 और ये नया स्टेशन होगा, दैट इज स्टेशन डी। तो वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, बैक साइड और फोर साइड में जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, 1.450 में से माइनस करूँगा मैं 1.55। सो मुझे बताओ, ये तो नेगेटिव आ रही है, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स यहाँ पर फॉल हुआ है। तो फॉल हुआ है तो मैं फॉल साइड में लिखूंगा और उसको अपने जो आर पुराना आर था जो 99.850 है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे नई वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो करना क्या है, जो यहाँ पर राइज आएगा उसको ऐड करना है अपने पुराने वाले आर में, उसके पीछे वाले स्टेज वाले आर में। और अगर फॉल आया तो जो हमारा आर है उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करना है और फाइनली हमें लास्ट आर मिल जाएगा। सो इस तरह से हम राइज एंड फॉल मेथड को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें एक चेक का प्रोसीजर भी होता है, तो चेक किस तरह से हम करते हैं, तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम राइज एंड फॉल मेथड में बैक साइड और फोर साइड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको चेक के बारे में भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लोप लिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, जब यहाँ का आर एल मान लो मुझे आया 160 मीटर्स, यहाँ का आर एल, ठीक है, और यहाँ का आर एल है 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा 160 हो गया। तो बताओ डिफरेंस कितना आया, 60 मीटर्स का, 60 मीटर्स का आर एल में यहाँ पर डिफरेंस आया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैंने जितनी भी यहाँ पर बैक साइड ली, क्या ली मैंने यहाँ पर, बैक साइड्स ली, ठीक है। अब बैक साइड जो पहली बैक साइड होगी वो ऑब्वियसली आर एल ऐड करके होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। सो जो मेरे पास फोर साइड्स होगी, जो अगली साइड्स होगी वो बाकी साइड्स होगी, ठीक है। समझ में आया आपको? बैक साइड एंड फोर साइड दोनों की कुछ ना कुछ हाइट अचीव हुई होगी, बैक साइड से भी और फोर साइड से भी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी जितने भी सम होगी मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, समेशन ऑफ बैक साइड, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ आपको? उसमें से अगर मैं समेशन यानी फोर साइड्स की जितनी भी रीडिंग मुझे आई उनको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल किसके बराबर होगा, लास्ट आर एल, जो हमारे पास 160 है ना आर एल यहाँ पर, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। यानी 160 माइनस 100 मीटर यानी 60 मीटर आएगा। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। सो फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन ऑफ बैक साइड
माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल। ठीक है, लास्ट आर एल इस तरह से लिखूंगा मैं, और यहाँ पर फर्स्ट आर एल का डिफरेंस के बराबर होगा। जो हाइट अचीव की वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम करेक्शन जो हमारे पास जो हमने रीडिंग्स ली हुई है वर्कबुक में वो करेक्ट है कि नहीं है वो हम फाइंड करते हैं। आई होप राइज एंड फॉल मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड करेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे दोनों पे, यानी राइज एंड फॉल मेथड में भी और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और फर्दर आने वाली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।